झारखंड राज्य अलग बने हुए 25 साल हो गए, लेकिन झारखंड आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर आज भी प्रदर्शन और सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि विधानसभा के घेराव के दौरान इन लोगों ने अपनी मांगों को रखा था, लेकिन उन मांगों पे कहीं भी सहमति नहीं बन पाई, जिसको लेकर जो है आज एक बार फिर से जो है झारखंड आंदोलनकारी अपनी समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि आखिर आगे की रणनीति क्या होगी। हमारे साथ है जितेंद्र सिंह कुशवाहा, जो झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष है। जी, किन मांगों को लेकर आप लोग जो है अब तक सरकार से लड़ रहे हैं? हम लोग मेन मांग जो है हम लोग को कि जेल जाने की बाध्यता समाप्त करो। समान रूप से हम लोग को 50-50 हज़ार रुपया दो। तीसरी मांग जो है कि रोजी रोजगार 100% की गारंटी करो। चौथा जो मांग है कि 36 आरक्षण जो अदर स्टेट में 10% दिए, यहाँ 5% लागू हुआ है। वो भी पहले ही लागू किया था, लेकिन लागू हो नहीं सका था। अभी गवर्नर साइन कर चुके हैं 5% 36 आरक्षण। लेकिन हम लोग को डिमांड है कि उत्तराखंड में जो 10% 36 आरक्षण है, उसी आरक्षण को हम लोग को भी लागू किया जाए। और सभी मांग अदर स्टेट में है, जिससे तेलंगाना में आंदोलनकारी को वहाँ जो है आपको 2 से 50 गज स्क्वायर फीट जमीन दिया गया है सभी आंदोलनकारी को। इसी तरह हम लोग को शिव सोरेन जो है अर्जुन मुंडा की सरकार था, तो इन्होंने ही मांग किया था कि सभी आंदोलनकारी को 68 हज़ार रुपया दिया जाए और सबको एक एक घर दिया जाए। लेकिन आज तक जब दूसरे सरकार था तो डिमांड करते हैं, और जब इनकी पुत्र का सरकार है तो ये चुपचाप बैठे हुए हैं। पता नहीं इनकी क्या भावना है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। आप लोग कभी सोचे थे कि जिन मांगों को लेकर या जिस अलग राज के लिए आप लोग जो लड़ाई लड़े थे वो राज अलग हो जाएगा, और वो राज अलग होने के बाद भी आप लोग को इस तरह दर दर भटकने को मजबूर होना पड़ा? हम लोग को तो ये उम्मीद नहीं था। झारखंड अलग हुआ है, एक चीज भी झारखंड लोगों को पूर्ति नहीं हुआ है कि रोजी रोजगार हो, जो तरह का भी हो, एगो भी नहीं हो रहा है। और यहाँ लूट का तो पूरे यहाँ लूट खसोट का ही सरकार है। और इसी तरह का जो आज तक सरकार बना 25 बरस हुआ, कभी झारखंड के लोगों को कुछ भलाई के लिए लोगों ने काम नहीं किया। कैसा सरकार होना चाहिए? यही सरकार तो मैया को सम्मान दे रही है, 2,500 दे रही है, और आप लोग बोल रहे हैं कि कुछ दे ही नहीं रहे। ये बताइए, मैया सम्मान जो योजना दिया जा रहा है 2,500, और जब जो झारखंड आंदोलनकारी आंदोलन करके सरकार यहाँ जो आज वित्त मंत्री हमारे ऑफिस आए थे, वहाँ उन्होंने भाषण में बोला कि अगर आप लोग नहीं रहते, झारखंड अलग नहीं होता, तो हम आज वित्त मंत्री नहीं रहते। अब ये सोचिए कि मंत्री लोग बोल रहे हैं, आपको विधायक विधानसभा में उठाए कि जो उत्तराखंड का जो है जो दे रहा है, उसी आंदोलनकारी को उस रूप में कैसे दे रहे हैं, उसी को जवाब दिए। पहले तो मंत्री जो है पूरे टाल मटोल करते रहे, लेकिन विधायक जी भी बराबर करते रहे कि ये जो आंसर हो रहा है वो आंसर जो है पूर्ण रूप से नहीं दिया जा रहा। लास्ट में इन्होंने कहा कि समीक्षा करके स्टेट को, और तब हम इस पर निर्णय लेंगे। उसके बाद जो है 2 रोज पहले हम मंगल को गृह सचिव से मिले थे, हम और पुष्कर महतो जी। उन्होंने कहा कि हम जो क्वेश्चन हुआ था उसका डिमांड जो है हम उत्तराखंड से मांग दिए हैं, आपको 2-3 रोज में मिल जाएगा। आप ही लोग का नारा है भीख नहीं, खैरात नहीं, और अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, और एक तरफ सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं। तो गुहार लगाना मजबूरी है, ये तो खैरात में मांग नहीं रहे हैं, ये तो निश्चित है, लेकिन मांगना तो जरूरी है, बिना मांगे तो देंगे नहीं। आगे का एक सवाल है कि अब आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति यहाँ फैसला हो सका कि हम लोग अनिश्चितकालीन जो है अनशन पर जा रहे हैं। ये टाइम अभी घोषणा नहीं हुआ है, अभी हम लोग इस पर निर्णय ले रहे हैं, और निर्णय लेने के बाद जो है इसको हम लोग देंगे। अभी निर्णय नहीं हुआ, ये निर्णय हुआ कि हम लोग जो है अनिश्चितकालीन जो है आपको मुख्यमंत्री आवास के सामने आपको धरना देंगे।
कि अनिश्चितकालीन हम लोग हेमंत सोरेन के आवास के सामने हम लोग धरना देंगे। पूरे झारखंड से आंदोलनकारी लोग आएंगे। खाली बोलते हैं कि धरना देंगे, 25 साल हुए। अच्छा इधर सुनिए, आज झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा विधानसभा घेराव किया, हेमंत सोरेन का आवास घेराव किया, राज्यपाल के यहाँ पर हम लोग धरना दिए, 3 बार हम लोग झारखंड बंदी किए। कैसे नहीं काम कर रहे हैं? लड़ाई लड़ रहा है तो झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा लड़ रहा है, और यही झारखंड के लोगों को जो बचाने का भी काम करेगा। आज 25 साल हो गया, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, चाहे कोई भी संस्था आज तक झारखंड को बचाने का काम नहीं किया है, केवल लूटने का काम कर रहा है। आज 25 साल में कोई नीति नहीं बना, ना स्थानीय नीति बना, न नियोजन नीति बना, न पलायन नीति बना, न ये क्या कहते हैं, आज जितने हमारी माँ बहन लोग जा रही है दूसरे राज्यों में जाके नौकरानी का काम कर रही है, झाड़ू पोंछा लगा रही है। यहाँ के लड़का लोग, युवा लोग जा रहे हैं दूसरे राज्यों में, वहाँ से उसका लाश आता है। ये लोग नीति के चलते, नीति नहीं बनाने के चलते आज जैसे हमारे हेमंत सोरेन साहब चले गए हैं विदेश, वहाँ से जितने भी उद्योगपति लोग को लाएंगे, इन्वेस्ट करवाएंगे, यहाँ कल कारखाना खोलवाएंगे, और यहाँ पर विस्थापन नीति नहीं बनने के कारण क्या होगा कि पूरा जमीन लूट। मधु कोड़ा जो थे उसने हाथी उड़ा दिया था, अब ये क्या उड़ाएंगे कहना मुश्किल है। जब तक नीति नहीं बनेगा तो यहाँ का झारखंडी बचेगा कैसे? आज जो झारखंडी लोगों को जमीन का मुआवजा नहीं मिल रहा है, आज झारखंडी लोग उजड़ रहा है, न उसको नौकरी मिल रहा है, किसी तरह का सुविधा नहीं हो रहा है। तो झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ये हम लोग निर्णय ले रहे हैं, बचाएंगे तो हम ही लोग, जब लड़ के लिए हैं राज तो लड़ के हम ही लोग झारखंड को अधिकार दिलाएंगे और लेंगे। हमारे बिरसा मुंडा साहब ने क्या कहा था, वो अपना बलिदान दिए, शहीद हुए कि आबुआ दिसुम आबुआ राज, हमारा राज होगा, हम वहाँ का मालिक होंगे, हमारा जल जंगल पर अधिकार हमारा होगा, रोजी रोजगार पर अधिकार हमारा होगा। अभी क्या हो रहा है? कोई चीज़ मिल रहा है? जितना नौकरी सब 25 लाख 30 लाख में बिक रहा है, यही तो हो रहा है। आज नीति नहीं बनने के चलते आज यहाँ दर दर का ठोकरे खा रहे हैं लड़का लोग, सारा जुआ रोड में घूम रहे हैं। एगो इन लोग यही पकड़ा है 1932 का खतियान, और 1932 का खतियान यहाँ लागू ये लोग करेगा न होगा। इन लोग का बाप भी नहीं कर सकता है 1932 का लागू। 27/11/2002 को जब आपका झारखंड हाईकोर्ट के बेंच ने जब कह दिया कि ये लागू नहीं होगा, आपको लागू करना है तो भाषा, संस्कृति और परंपरा के आधार पर आप बनाइए, लेकिन बाबूलाल मरांडी न बनाए न सुप्रीम कोर्ट गया। तो ये लोग केवल नाटक कर रहा है, इसी से वोटवा मिल रहा है, और बाहर यहाँ का लोग का युवा लोग भी सब उसी में दौड़ रहा है। फिर जबकि हेमंत सोरेन खड़ा होकर बोल दिया विधानसभा में, बोल 1932 लागू नहीं होगा, कोर्ट का तलवार लटका हुआ है, तो फिर काहे बोलते हैं भाई 1932? इसका मतलब यहाँ के लोग भी बुड़बक लोग हैं कि उसी के 1932 का झुनझुना लेके सबको नचा नचा के सब जो है वोटवा लेता है। आज हमारे राज्य में आज जो सोने का झारखंड था, सोना का झारखंड, सोनार झारखंड बोलता था, आज क्या हो गया? आज इतना 4 लेन 6 लेन जितना बोल रहा है रेलवे ट्रैक, सब यहाँ से माल ढो के ले जा रहा है, लोहा, कोयला, अबरक, सारा चीज़ जा रहा है। 25-30 साल के बाद यहाँ खंडहर हो जाएगा। यहाँ का जुआ जाएगा कहाँ? यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ? सब खाना बदोश की तरफ चले जाएंगे। बहुत दुर्भाग्य है झारखंड का, और ये लुटेरा लोग बैठे हुए हैं। यदि इन लोग का झारखंड के प्रति हमदर्दी रहता, यदि आज ये झारखंड का दुर्दशा नहीं होता। आज स्थानीय नीति बना देता, आज हर एक राज्यों में स्थानीय नीति है, यहाँ क्यों नहीं बना पा रहा है भड़ुआ? आज स्थानीय नीति यहाँ क्यों नहीं बना पा रहा है? मांग लो बिहार से, मांग लो उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, हर एक राज्य से, किसी का राज्य का तो लागू करो, लेकिन करेगा नहीं। इसलिए खाली नौकरी बेचो, यहाँ युवा लोग को बुड़बक बनाओ, और युवा लोग जो ऐसा 25 साल में क्या हुआ, अब उन लोग का एज एक्सपायर कर गया, ख़त्म हो गया। नौकरी खोजते खोजते एक बार यदि कोई चीज़ बहाली करता है, ऐसा अफसरों रखा है, ऐसा पेंच फंसा देता है कि हाई कोर्ट में रोक लग जाता है। 16 के बाद एथिए नहीं हो रहा है, नियोजन नहीं हो रहा है। तो अरे बुड़बक लोग को बैठाया है का? ये लोग बुड़बक है काहे?
ये लोग को देखिए, एगो नहीं कहावत है, अंधा को यदि आप घर का रखवाली करने के लिए दे दीजिएगा, घर बचेगा, सुरक्षित रहेगा? नहीं। तो ये लोग वैसे ही है, ये लोग पढ़ा लिखा नहीं है, सब अनपढ़ ऐसा है, जाता है। और ये लोग, वो लोग अंग्रेजी से IPS IAS अफसर लोग लिख के दे देता है। यदि उसमें लिख देगा ना कि आपका इसमें फांसी की सज़ा होता है, तो लोग साइन कर देगा। वो लोग जानबे नहीं करता है तो क्या करेगा? तो आज यही हाल हो गया है झारखंड का। बहुत दुर्भाग्य है, इतना हम लोग जेल खटे हैं, इतना हम लोग आंदोलन किए हैं। आज हमारे कितने आंदोलनकारी लोग तो आधा चले गए ऊपर, आधा बचे हैं। एगो घोषणा नया नया आया है ना, नहीं देखे? हेमंत सोरेन जी बोले हैं मरने के बाद हम 1 लाख रुपया देंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के। कहिए, केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा में हम 1 नंबर, गुरुजी को हम ही अध्यक्ष बनाने वाले थे टाटा में, तो हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के नहीं हैं? हैं? क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्या आज सुवाला नहीं लड़ा था और लोग नहीं लड़ा था? आज आपके चलते लोग दूसरे दूसरे संगठन में चले गए, वो लोग नहीं है क्या? सब आंदोलनकारी है ना। तो इस तरह का खाली क्या कहते जुमलाबाजी ये है, ये कुछ देने लेने का नहीं है, वोट लेने का है। अभी मया योजना लाया है, कहाँ से ही पूरा करेगा? मया योजना ठीक है, दे रहे हैं हमको, उसको स्वागत करते हैं। तो देना किसको चाहिए? देना चाहिए झारखंडियों को, नहीं पूरा देश के महिला को दीजिएगा आप? हाँ, कहाँ से लाइएगा? देना चाहिए जो गरीब गुरबा है उसको देना चाहिए, जो अरबपति करोड़पति है उसको भी दे रहे हैं। ये कौन नीति बनाया है? खाली वोट का नीति, ये सब नहीं चलेगा। आप झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा जब तक अब खड़ा हो गया है, इन लोग को नस दबा देंगे, ये चीज़ बोल देते हैं, छोड़ेंगे नहीं, यहाँ नहीं चलने देंगे। तो हूँ लूटो हमहूँ लूटब, लूटे के आज़ादी बा, ओकरा के ना लूटियो, जकर देह में खादी और खाकी बा, ये बालेश्वर जी का कहना था। तो यही ये झारखंड में हो रहा है। देखिए, खादी वाला लूट रहा है, खाकी वाला प्रशासन लूट रहा है, नेता लोग लूट रहा है, खाली लूट है। ये झारखंड लूट का झारखंड बना दिया है। तो आरे को बालेश्वर जी बोला था, बोल दिए हैं कि कटहर के कौआ तू खैलू तो मुटका मुंगरवा का होई। तो इन लोग को बजरेगा, वो जो मुंगरा है ना, वो बजरेगा इन लोग को, सबको CBI ID और सब छटपटाता है हमारे पर CBI हमारे। अरे भाई, तो आप लूट रहे हैं, नहीं देख रहा है लोग? तो इन लोग सुधर जाए, नहीं तो हम लोग सुधार देंगे अब आंदोलनकारी। ये चीज़ हम बोल देते हैं। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि इन्हें भीख नहीं, खैरात नहीं चाहिए। इनकी जो मुख्य मांगे हैं उन मांगों को सरकार मांग ले, अन्यथा जो है आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री आवास के समक्ष जो है झारखंड आंदोलनकारी जो है आमरण अनशन पर बैठेंगे। अपने सहयोगी राकेश सोनी के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।